आज हम जानेंगे पटना के इतिहास के बारे में। गंगा नदी के किनारे स्थित पाटलिपुत्र अथवा पटना शहर का अतीत गौरवपूर्ण रहा है। इस शहर को प्राचीन काल से ही राजधानी होने का गौरव प्राप्त रहा है। प्राचीन भारत का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भी यह बिहार की राजधानी ही है। इस नगर के निर्माण के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना राजा पत्रक ने अपनी रानी पाटली के लिए किया था। इसी कारण इस नगर का नाम पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि इस नगर में बहुतायत में पाटली अर्थात गुलाब की खेती होती थी। इस कारण इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। लेकिन एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि यहाँ सती का पट अर्थात जांघ का भाग गिरा था, जहाँ आज पटन देवी मंदिर स्थित है। इन्हीं देवी के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा। लेकिन पटना का लिखित इतिहास 490 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब अजातशत्रु ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। जब अजातशत्रु पाटलिपुत्र का निर्माण कर रहा था, तब महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे और उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि इस नगर को 3 चीज़ों से हमेशा खतरा बना रहेगा, और वो है आग, पानी और गृह कलह। यह शहर प्राचीन काल से ही भारत के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। पटना शहर का नाम कई बार परिवर्तित होता रहा। कभी यह शहर पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, तो कभी कुसुमपुर के नाम से, कभी इसे पुष्पपुरी कहा गया, तो कभी इसे अजीमाबाद पुकारा गया। तो आज वर्तमान में यह पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र कई राजवंशों की राजधानी रही, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश इत्यादि। इन राजाओं ने यहीं से अपना शासन चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य काल में पाटलिपुत्र के अधिकांश राजमहल लकड़ियों के बने हुए थे। मेगास्थनीज ने अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी अपनी पुस्तक इंडिका में इस नगर की विस्तृत चर्चा की है। यह नगर प्राचीन काल से ही शिक्षा तथा ज्ञान का स्रोत रही है। यह कई विद्वानों की जन्मभूमि तथा कर्मभूमि भी रही है। कौटिल्य जैसे विद्वान ने यहीं पर अर्थशास्त्र की रचना की तथा आर्यभट्ट की जन्मभूमि भी यही है। शेरशाह ने भी अपनी राजधानी को बिहार शरीफ से हटाकर पटना को ही बनाई थी। पुराने पटना के दोनों ओर के दीवारों के भग्नावशेष आज भी पटना साहिब के पास देखे जा सकते हैं। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली भी पटना ही है। यह शहर सिखों के लिए भी पवित्र स्थल मानी जाती है। प्रतिवर्ष देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। पटना तथा इसके आसपास कई ऐसे प्राचीन अवशेष मिलते हैं जिन्हें देखा जा सकता है। पटना सिटी में हर मंदिर, पादरी की हवेली, शेरशाह की मस्जिद, जलान म्यूजियम, अगम कुआं, पटन देवी, मध्य भाग में कुम्हरार परिसर, पत्थर की मस्जिद, गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पश्चिमी भाग में जैविक उद्यान, सदाकत आश्रम आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो देखने लायक हैं।